दोस्तों आज की वीडियो में एक एड ऑन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एड ऑन है किन लोगों के काम आता है। जैसे एक कस्टमर का नीड था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो कोई कस्टमर के लिए हम देते हैं उसके साथ कोई ट्रे दे देते हैं, बैग दे देते हैं और पैड दे देते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए कैरेट लेके जाता है। सप्लाई करने के बाद वो कितना कैरेट लेके गया है और उसने वापस दिया है या नहीं दिया है, इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है इसके बारे में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट हमने किसी पार्टी के लिए बनाया था और उनका जैसे आइसक्रीम का काम है। आइसक्रीम का जो लोग काम करते हैं तो कोई भी पार्टी उनके पास माल लेने आती है तो वो ट्रे लेके चली जाती है, बैग लेके चले जाते हैं, पैड लेके चले जाते हैं कि हमें जैसे कोई भी 5 किलो जो माल है वो एक ट्रे के अंदर जाएगा तो 2 ट्रे उसके लिए दे दिया। और उसके बाद जब भी वो वापस आएगा या माल लेने आएगा तो उसको पार्टी ये चाहती है कि हमें पता चलता रहे उस पार्टी के पास कितनी ट्रे पड़ी हुई है, कितना बैग पड़ा हुआ है और कितना पैड पड़ा हुआ है। आपके केस में और चीजें भी हो सकती है, जैसे कोई मिल्क सप्लाई करने वाला है, अब वो सुबह से सपोज करो 50 कैरेट लेके गया है। कुछ भी चीजें हो सकती है, 50 में से कितना रिटर्न वापस दिया है। और भी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिस केस में आपको चीजें देनी पड़ती है, लेकिन ये केवल आपको मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और इन चीजों की वैल्यू ज्यादा है। तो आप पर्टिकुलर पार्टी वाइज कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए ये बनाया गया है एड ऑन। तो आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके लिए समझाने वाला हूं कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में आपके लिए बता देता हूं कि आप लोग जैसे बिल बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम क्या लिख रखा है, आइसक्रीम प्रोजेक्ट। मतलब जब भी मैं किसी भी पार्टी का बिल बनाऊंगा तो मुझे सिंपल क्या करना है, जैसे आज की डेट क्या है 17/2 और यहाँ पे आइटम वाइज मैंने क्लिक किया। नरेंद्र मेरा एक कस्टमर है जो मेरे से माल लेके जाएगा। यहाँ से कस्टमर भी हो सकता है या सप्लाई करने के लिए भी आप अगर माल दे रहे हैं तो इसके लिए इसका जो माल जा रहा है वो कितनी ट्रे में जा रहा है। यहाँ से मैंने एंटर किया जो भी आपका बिल बनाने का जो प्रोसेस है। यहाँ से सपोज करो मैंने इसका 100 पीस किया, एंटर किया। यहाँ पे दूसरा आइटम लिया मैंने 20 पीस, तीसरा आइटम मैंने यहाँ पे लिया 5 पीस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बिल बनाते हो। लेकिन जो हमारा जो एड ऑन का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे खुलेगा, यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया। जैसे आपका बिल सेव होगा मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है एड ऑन यहाँ पे खुल गया। अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कितनी ट्रे देना चाहते हैं, कितने बैग देना चाहते हैं और कितने पैड आप देना चाहते हैं। जो भी आइटम्स आप कहोगे कि भैया मेरे केस में यहाँ पे कोई कैन होता है, कोई ट्रे होता है, कोई जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एड ऑन में वही चीज खुलेगी जो आप खुलवाना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रे देना चाहता हूँ 10 क्वांटिटी और बैग देना चाहता हूँ 10 क्वांटिटी और पैड देना चाहता हूँ 10 क्वांटिटी। मैं इसलिए 10-10 क्वांटिटी लिख रहा हूँ कि आप लोगों के लिए समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ से मैंने बिल को सेव किया। सेव करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल बिल को सेव किया है। नॉर्मल प्रोसेस, केवल क्वांटिटी तो आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि बिना क्वांटिटी के तो कैसे प्रोजेक्ट वर्क करेगा। यहाँ से जो भी आपका बिल निकालना है वैसे आप निकाल लो। अब जब भी आपके पास नरेंद्र वापस से आएगा, जैसे 18 तारीख को आपके पास आया नरेंद्र माल लेने के लिए और आपने कोई भी प्रोडक्ट दिया, जैसे ये प्रोडक्ट दिया आपने, इसकी 10 क्वांटिटी लिखी। लेकिन ये जो बंदा जो आपसे लेके गया था ट्रे बैग पैड जो लेके गया था ये वापस भी दे सकता है आपके लिए। माल लेने आएगा तो वापस तो देगा क्योंकि दूसरा माल लिए लेके जा रहा है। तो इसमें हो सकता है इसको एक ही बैग की आवश्यकता है। यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा एड ऑन यहाँ पे खुला है और ये आपके लिए बता रहा है कि इस बंदे के पास 10 ट्रे हैं और यहाँ पे बैग कितने 10 है और पैड कितने 10 है। मतलब ये चीजें इसके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। अब ये आपके लिए सपोज करो यहाँ से 5 ट्रे वापस दे रहा है और इसमें से भी ये 2 पीस दे रहा है और यहाँ इसमें से 1 पीस दे रहा है। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो तो आप लोगों को पता रहेगा। और यहाँ पे 1 ट्रे ये यहाँ से लेके जा रहा है। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ से F2 प्रेस कर दिया।
ठीक है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी जो पेंडिंग क्वांटिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, देखो 10 पीस था इसके पास, 5 इसने रिसीव कर लिया, तो कितना रहना चाहिए 5, और एक इश्यू किया है तो 6 होना चाहिए। इस केस में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, इस केस में कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। यहां से मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद में वापस ये मेरे पास कितनी तारीख को आएगा, जब भी ये आएगा, अभी सपोज करो ये आया मेरे पास 20 तारीख को, 20 तारीख को ये बंदा आया। आने के बाद में नरेंद्र सेलेक्ट किया, जो भी आइटम परचेज करता है यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद वापस से मैं F2 प्रेस करूंगा, इस बिल को सेव करूंगा। एंटर करने के बाद जो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन बताई थी, मैंने आपके लिए बताया था कि 6 पीस तो आपका ट्रे बचा हुआ है इसके पास। अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट किसको भेज सकते हो, आपके कस्टमर को भेज सकते हो कि भैया ये तेरा इतना ट्रे बकाया है और ये आप जमा कराओ। क्योंकि हो सकता है ये जो माल लेके जाता है, माल जो लेके जा रहा है उससे ज्यादा ट्रे की कीमत होती है। बहुत से केस में ऐसे कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें आप लेके जाते हो उसकी कीमत ज्यादा होती है और माल की कीमत कम होती है। अभी जैसे कोई सिलेंडर रहता है, सिलेंडर की कीमत ज्यादा होती है लेकिन उसके अंदर जो गैस यूज की जाती है उसकी कीमत कम होती है। और ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो किसके लिए बनाया था, गैस सिलेंडर। जैसे आपके एसी के गैस सिलेंडर जो होते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो सिलेंडर की कीमत है 10-10, 15-15 हजार रुपए तक होती है और उसमें गैस की जो कीमत होती है वो कम होती है। तो क्या है, पर्सन उसको मेंटेन करना चाहता है लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट है नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 क्वांटिटी है, मैंने रिसीव कर ली ट्रे और इसको मैंने सेव कर दिया। अगर आप इसमें भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेड दिया इसको और यहां से इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं वापस से एक बिल बनाता हूँ 21 तारीख को, 21/2 को मैंने एक बिल बनाया नरेंद्र के नाम से और वापस से कोई आइटम में सेल करता हूँ। सेल करने के बाद बिल को मैं वापस सेव करूंगा। तो मेरे पास जो भी क्वांटिटी थी मैंने क्या किया, यहां पर इसका 0 बच गया, इसका 8 बच गया, इसका 9 बच गया। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। बहुत सारे केस में इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ना तो इसमें जो जीएसटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना ही इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपका पर्सनल मैनेजमेंट है। इस तरीके से आप लोग इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और ये मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप बनवा सकते हैं और इसमें इशू भी कर सकते हैं और रिसीव भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसकी पेंडिंग जो क्वांटिटी रहेगी वो आपको डैशबोर्ड पे नजर आ जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है, देखो बहुत से केस में क्या होता है कि आपके पास आपका जो कस्टमर आया है वो माल आपसे नहीं ले रहा है और वो डायरेक्ट आपको क्या दे रहा है, वो केवल ट्रे को देने आया है। तो उस केस में आपको मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। वो कहां से करनी पड़ेगी, मटेरियल रिसीव के अंदर आपको पर्सनली खुद से एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये एड ऑन है, एड ऑन कहां पर वर्क कर रहा है, ये ओनली सेल्स के अंदर वर्क कर रहा है। जैसे मान लो ये बीजी इन्फोटेक है और मैंने यहाँ पे इसको 500 किलो माल दिया और मैं इसको देना चाहता हूँ कितनी ट्रे, जैसे सपोज करो एंटर किया। एंटर करने के बाद में मैं इसको 100 ट्रे देना चाहता हूँ। यहाँ 100 ट्रे दी मैंने, एंटर किया और यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस मैं इसका बिल बनाने जाऊंगा 22 तारीख को। बीजी इन्फोटेक लिखूंगा, एंटर करूंगा, कोई सा भी आइटम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 300 क्वांटिटी डाली और यहाँ से वापस से मैं F2 करूंगा। ये मेरे लिए बता रहा है कि 100 ट्रे इसके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है अगर आपके बिजनेस के लायक है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और ये फ्री नहीं है, ये चार्जेबल है। अपने बिजनेस के हिसाब से आप कोई भी मॉड्यूल डेवलप करा सकते हैं। जैसे आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग उसकी एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर कोई कस्टमाइजिंग का जो काम रहता है वो चार्जेबल रहता है, वो फ्री नहीं रहता है। अगर आप लोगों को ये मॉड्यूल पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।